झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा को बीजेपी के घोषणा पत्र निर्माण समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के दिल्ली में होने वाली बैठक में मुंडा भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने चुनावी मुद्दों और प्रतिबद्धताओं पर चर्चा की। उनसे बातचीत के मुख्य अंश जरा आप भी सुनिए। घोषणा हो गई है और मैनिफेस्टो कमेटी में झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा जी भी शामिल हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो मैनिफेस्टो है कौन कौन से इशूज होंगे जो देश और झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिस पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। सारे सुझावों को संकलित करके ये देखा जाएगा कि हम अपना जो वैचारिक दृष्टि से जितनी चीज़ों को हम आगे पिछले संकल्प पत्र में या मैनिफेस्टो में हमने डाला, उसके साथ साथ और इस समय देश की आवश्यकता के अनुसार, जनता की भावनाओं के अनुसार और देश आगे बढ़े इस दृष्टि से जो लोगों के सुझाव आएंगे उसके अनुसार हम चीज़ों को संग्रहित करके दस्तावेज के रूप में संकल्प पत्र को देश के सामने रखेंगे और बहुत जल्द इस नतीजे पर हम पहुंचेंगे कि राज्यवार, क्षेत्रवार, देशवार यानी पूरे देश के अंदर किस तरीके से हम नीतिगत विषयों पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जनजातीय प्रशासन, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय, उसके बारे में भी रहेगा। दलित समुदाय, दलित आबादी और उनकी आवश्यकता, वो भी एक विषय रहेगा। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम हुए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में हर आदमी को जोड़ने का काम हुआ है और उसका लाभ मिल रहा है, ये लोगों के बीच में है। आने वाले समय में जब घोषणा पत्र का स्वरूप तय होगा तो इनके भी विचार उसमें शामिल होंगे। राज्य प्रदेश की जो राजनीतिक फिजा है और उसमें जो इशूज है वो सभी शामिल होंगे, ऐसे संकेत हैं। कैमरामैन संजय के साथ राजेश कुमार, न्यूज 18 रांची। लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के शंखनाद के बाद निर्वाचन मुख्यालय की गतिविधि तेज हो गई है। आज सभी मान्यता प्राप्त 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सबों को अधिसूचना, शिकायत निवारण के तरीके और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी। बैठक के बाद माकपा के सर्वोदय शर्मा, राजद के डॉक्टर तनवीर हसन और भाजपा के प्रतिनिधि ने कहा कि अधिसूचना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा चुनाव से संबंधित सभी जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी जगहों पर आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही जिला प्रशासन चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर तैयारी भी शुरू कर चुका है। पटना डीएम और एसपी ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सरकारी जगहों पर अब पोस्टर बैनर नहीं लगेंगे और साथ ही डीएम ने सोशल मीडिया को एक बड़ी चुनौती बताया। वैसे एसपी ने कहा कि जल्द ही संवेदनशील बूथों की घोषणा की जाएगी, लेकिन प्रशासन पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। 2019 की घोषणा कर दी गई है और उसके तहत यहाँ पटना जिले में यहाँ कुल 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें से 30 पटना साहिब और 31 पाटलिपुत्रा पूर्ण रूप से पटना जिले में ही आता है और 28 मुंगेर आंशिक रूप से बाढ़ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र यहाँ पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। इसमें 28 मुंगेर के तहत जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें चुनाव की तारीख 29 अप्रैल को है चतुर्थ चरण में, और पटना साहिब और पाटलिपुत्रा के अंतर्गत यहाँ चुनाव की तारीख 19 मई को है, जो कि अंतिम चरण में। 2019 के मद्देनजर अभियान स्तर पर अवैध हथियार, कारतूस, वारंट्स, इन सब पे कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है। स्पेसिफिकली आप लोग जो पूछ रहे हैं, निरोधात्मक कार्रवाई जो है
भौतिक रूप से भ्रमण और संवेदनशीलता का चिन्हन हो रहा है और अभी तक लगभग 4000 से ऊपर प्रस्ताव जो हैं वो 107 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी तरह से CCA के लगभग 128 प्रस्ताव जो हैं वो भेजे जा चुके हैं।